एयरपोर्ट पर अमरनाथ यात्रियों का हंगामा देखा गया। स्पाइस जेट की फ्लाइट रद्द होने पर हंगामा क्या है, रात में ही यात्रियों को बाहर निकलने को कह दिया गया। फ्लाइट रद्द होने पर भड़के हैं यात्री। एयरपोर्ट स्टाफ पर बदसलूकी का भी आरोप लगाया है। श्रीनगर से दिल्ली जाने वाली स्पाइस जेट की फ्लाइट रद्द की गई। श्रीनगर एयरपोर्ट पर अमरनाथ यात्रियों का उसके बाद हंगामा शुरू हो गया। बता दें कि श्रीनगर से दिल्ली जा रही स्पाइस जेट की फ्लाइट को रद्द करना पड़ा और इसके बाद मंगलवार देर रात श्रीनगर एयरपोर्ट पर अमरनाथ यात्रियों ने जोरदार इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। यात्रियों का आरोप है कि फ्लाइट रद्द होने की कोई सूचना पहले से नहीं दी गई थी और अब रात में उन्हें एयरपोर्ट से बाहर जाने के लिए भी कह दिया गया, जबकि कोई वैकल्पिक व्यवस्था या ठहरने की सुविधा नहीं की गई। हम घंटों से इंतजार कर रहे हैं। अब आधी रात को कहा जा रहा है कि एयरपोर्ट छोड़ दो। ऊपर से स्टाफ बदतमीजी कर रहा है। एक नाराज यात्री ने कहा कि कई बुजुर्ग यात्रियों ने इस अव्यवस्था पर नाराजगी जताई और इसे अमरनाथ यात्रा के दौरान बेहद असंवेदनशील व्यवहार बताया है। अजय, बड़ी खबर है ये। लगातार हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक तमाम फ्लाइट्स जो हैं वो रद्द हो रही हैं। तकनीकी खामी की वजह से भी रद्द हो रही हैं। इमरजेंसी लैंडिंग भी करवाई जा रही है। लेकिन यहाँ पर जो मामला है ये और भी ज्यादा संवेदनशील हो जाता है, क्योंकि अमरनाथ यात्रा के लिए गए हुए थे, बुजुर्ग ज्यादा होते हैं और ऐसे में यहाँ पर फ्लाइट को रद्द किया गया। उसके बावजूद कोई व्यवस्था इन लोगों के लिए नहीं की गई, उल्टा बदसलूकी जो है वो भी की जा रही है। देखिए, बिल्कुल पिंकी, आपने सही कहा। अमरनाथ यात्री देश दुनिया भर से जो है वो इस वक्त जम्मू कश्मीर आते हैं और ऐसे में उनको वो पूरे तरह से निर्भर होते हैं यहाँ के प्रशासन पे। और यहाँ पर जिन लोगों के साथ, जैसे कि जो एयरलाइंस है उनके साथ अगर वो सफर करते हैं, उनको हजारों रुपए देते हैं, तो ये पूरी की पूरी व्यवस्था को देखना उनका कर्तव्य बन जाता है। खासतौर पर एयरपोर्ट की बात की जाए तो जब ये अमरनाथ यात्रा से वापस लौटे हैं, श्रीनगर एयरपोर्ट पहुंचे, वहीं से इनको वापस अपने गंतव्य तक पहुंचना था। मगर देर शाम जो फ्लाइट थी, इस फ्लाइट को देर रात जो है बिना इनको बताए, कोई जानकारी दिए, उसे कैंसिल कर दिया गया। और अमूमन देखा गया है कि स्पाइस जेट जैसी कंपनी जो है इस तरह की चीजों को करती है, क्योंकि अगर फ्लाइट कैंसिल है तो उनको एडवांस में अगर जानकारी दी गई होती तो देर रात 10-11 बजे उनको एयरपोर्ट पर जो है वो भटकना नहीं पड़ता। क्योंकि पूरी उस वक्त कश्मीर में मूवमेंट जो है वो बंद हो गई थी। अमरनाथ यात्रियों के लिए बहुत परेशानी थी और अभी जो स्पाइस जेट के कर्मचारी थे वो कहीं ना कहीं लोगों के साथ जो है वो व्यवहार इस तरह का कर रहे थे, जो लोगों ने हमें जानकारी दी कि वो काफी परेशान हो चुके थे, जिसके बाद बिल्कुल अजय, और इसी बीच यहाँ पर ये यात्री जो पहुंचे थे एयरपोर्ट पर, उनकी प्रतिक्रिया भी एक बार सुन लेते हैं, उसके बाद आएंगे आपके पास। मैं संजय बाली नोएडा से हूँ। मैं अमरनाथ से वापस आ रहा था। अमरनाथ से मैं श्रीनगर आया हूँ। अमरनाथ दर्शन करने के बाद श्रीनगर में मैंने स्पाइस जेट की, मेरे पास टिकट थी। मैं स्पाइस जेट में जीते नीचे लगेज दे रहा था। लगेज के समय हमारे साथ यात्रियों के साथ बदतमीजी करी। उसके बाद नदीम व्यक्ति है, उसने बदतमीजी से पेश आया, वर्गल बोला और कहता करने के आते हो। उसके बाद से यहाँ पर जब ऊपर आए हैं, ऊपर से इनकी फ्लाइट कैंसिल हुई। फ्लाइट कैंसिल होने के बाद किसी भी यात्री को कोई सुविधा के कुछ नहीं पता है। सारों को ये हो रहा है कि हम अभी तक क्या करेंगे, और अभी तक किसी को कुछ नहीं पता कि हमारा क्या होगा। और ये रही हमारी फ्लाइट की टिकट, ये हमारी सारी है, और इसके साथ सारे दिखा दो भाई अपनी अपनी सारी, सारों की है। और इस तरह से ये सारे, और अभी तक किसी को कुछ नहीं पता कि इसके साथ क्या होगा, क्या फ्लाइट जाएगी या नहीं जाएगी। और जब तक ये बहस नहीं हुई थी, कोई फ्लाइट कैंसिल नहीं थी, कुछ भी नहीं था, सबको लाइन में लगा लिया गया था। जब इनकी कुछ कमियां पाई गई तो सीधा बोलते हैं कि आप फ्लाइट कैंसिल। जिस तरीके से अजय हम लोगों की प्रतिक्रियाएं सुन रहे थे, कहीं ना कहीं हवाई सफर से अब लोगों का विश्वास हटने लगा है। एयरलाइंस से विश्वास जो है वो डगमगा रहा है। ऐसे में खासा ध्यान जो देना पड़ेगा। क्या कुछ इनके नुकसान की भरपाई अब एयरलाइन की तरफ से की जाएगी, जिस तरीके से रात भर तकलीफ में ये लोग रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं कि देर रात जो है, क्योंकि ये लोग काफी परेशान थे और इन्होंने इंडिया न्यूज से संपर्क किया था, तो हमने जो है, जो जम्मू कश्मीर प्रशासन है, सरकार है, उनसे संपर्क किया। शाहिद इकबाल चौधरी जो कि नोडल ऑफिसर है अमरनाथ यात्रा के, मेरी उनसे बात हुई। उसके साथ साथ जो आईजीपी कश्मीर है वीके वर्दी, उनसे बात हुई, तो उन्होंने तुरंत जो है व्यवस्थाओं को करने का प्लान किया। और फिर जो एसएसपी बलराम है वो वहां पे पहुंचे और उन्होंने जाकर मौके पर इन यात्रियों से संपर्क करके इन यात्रियों को सुरक्षित तरीके से होटल पे पहुंचाया। जो जानकारी दी गई है कि जो एयरलाइंस है वो लोग जो है काफी इनको परेशान कर रहे थे, जिसकी वजह से ये लोग काफी परेशान हो गए थे, क्योंकि अमरनाथ यात्रा काफी कठिन यात्रा रहती है और वहां से वापस लौटकर उन्हें
नहीं पता कि वो क्या अपनी जो टिकट ली गई है उसमें भी इस तरह की दिक्कत आ सकती है। और देर रात का समय था, श्रीनगर में अमरनाथ यात्रियों के लिए क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि वो बिना किसी जानकारी के अपने रूट से अलग नहीं जा सकते। तो ऐसे में रात को 11 बजे इनको एयरपोर्ट से बाहर निकलकर कहाँ जाना है, कहाँ होटल मिलेगा, इनको कुछ जानकारी नहीं थी। मगर जो जम्मू कश्मीर प्रशासन के ये वरिष्ठ अधिकारी है, उन्होंने इस चीज को गंभीरता से लेते हुए सुरक्षा के बीच जो है इन यात्रियों को, जो जिनकी संख्या 100 से ज्यादा थी, उनको एयरपोर्ट से जो है सुरक्षित होटल्स तक पहुंचाया और वहां पर इनको रात को रखा गया है। अब सुबह हालांकि एयरलाइंस की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई है कि इन लोगों को सुबह टिकट्स मिलेंगी, उसी जो पैसे उन्होंने दिए हैं उसके बदले में क्या होगा, इसी की जानकारी तो नहीं दी गई थी। मगर ऐसा माना जा रहा है कि शायद इस तरह के प्रबंध जो है वो एयरलाइंस करेगी, क्योंकि उन्होंने पहले इनकी टिकट्स को कैंसिल किया हुआ है। बिल्कुल, फिलहाल देखना ये होगा कि जिस तरीके से एक के बाद एक भरपाई की बात तो कर रहे हैं, लेकिन एक के बाद एक जो विश्वास टूटता जा रहा है, अचानक से कैंसिल होना फ्लाइट्स का, उसके बाद इमरजेंसी लैंडिंग को लेकर ये विश्वास घटता जा रहा है, ये दोबारा कैसे बन पाएगा, क्या ठोस कदम जो है उठाए जाएंगे ताकि सफर जो है आसानी से तय किया जा सके हवाई सफर भी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका अजय इन तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ेंगे